भी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गोरख यादव के परिवार के लिए और रंजीत यादव के लिए? देखिए, इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते आज उनके श्राद्ध में रंजीत जी के श्राद्ध में आज शामिल हुए और उनके परिवार के सदस्यों से मिले और परिवार के सदस्यों से बहुत सारी बातें सामने आई है। प्रशासन ने उनको क्या आश्वासन दिया है, परिवार क्या चाहता है। परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द, सिर्फ परिवार ही नहीं, दानापुर की सभी जनता और साथ में हम भी यही चाहते हैं कि जो ये घटना घटी है, जल्द से जल्द इसकी सच्चाई, सही दिशा में इसकी जांच हो और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर सही कार्रवाई हो। उसी तरफ आप देखिए कि एक गोरख उनकी भी उस घटना में स्पॉट डेथ उनकी भी हो गई थी, तो उनके परिवार से भी मिले और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और परिवार, जहाँ तक आप रंजीत जी का परिवार देखिए, कह रहा है कि सरकार आज 12 दिन हो गए और अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है। अगर मुझे ये लगता है कि अगर बिहार सरकार इस कार्रवाई करने में अक्षम है तो परिवार चाहता है कि सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाए और अगर परिवार ऐसा डिमांड रखता है तो दानापुर के सभी जनता का भी ये कर्तव्य होना चाहिए और ख़ासतौर पे प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी यही कर्तव्य है कि परिवार के मांग के साथ हम खड़े हैं और सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य में तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। एनडीए देखिए, खास तौर पे देखा जाए तो पूरे बिहार में इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। मतलब कोई एक खास जाति वर्ग के ऊपर नहीं, हर एक समाज के लोग, कहीं व्यापारी हैं, कहीं कुछ हैं। और अभी तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ रह नहीं गई है। आप कह रही हैं वाटर कैनन का उपयोग किया गया था बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर। ये सुशासन बाबू की सरकार में दुशासन की तरह ऐसे जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि सरकार नाम की चीज़ बिहार में रह नहीं गई है, रात्रि में खास तौर पे। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो रात को ये जो प्रदर्शन हुआ, ये बेचारे स्टूडेंट्स का प्रदर्शन नहीं था। किसी के बहकावे में, किसी के उस्काने पे छात्र रात को गए। और देखिए, आप प्रशासन डंडे से तो बारिश कर ही रही थी और इतने कड़ाके की ठंड में उनको बारिश, पानी की बौछार करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मतलब मुझे लगता है कि ये सरकार चाहती नहीं है या ब्यूरोक्रेसी चाहता नहीं है कि जो आवाज़ उठाए उसको वो लोग कुचल देना चाहते हैं, उस आवाज़ को दबा देना चाहते हैं, उनको जीवित नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि क्या एनडीए की सरकार में डेमोक्रेसी नहीं रही? अब मतलब बिहार में तो यही दिखता है। डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से जब स्टूडेंट्स अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, उनको बेरहमी से मारा जाता है। न सिर्फ महिलाओं को, लड़कियों को खदेड़ खदेड़ के उनके ऊपर लाठी, पुरुषों के द्वारा, महिला पुलिस का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आए दिन जो ये इस तरह की घटनाएं घटती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो विचार करना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि लैंड और पूरी तरह से फेलियर है एनडीए की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।